नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। पेंशन से संबंधित एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बैंक खातों में आ गई पेंशन। पेंशन धारकों को मिल गया होली और शिवरात्रि का तोहफा। जी हाँ दोस्तों, वर्ष 2024 में मार्च के महीने में दो बड़े त्योहार आ रहे हैं, शिवरात्रि और होली। सरकार इन दो बड़े त्योहारों को देखते हुए पहले ही लाभार्थियों के बैंक खाते में फरवरी महीने से ही पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया था, ताकि सभी परिवार अपना यह त्योहार एक अच्छी तरीके से मना सके, उनको आर्थिक स्थिति का सामना ना करना पड़े। बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जो केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए सरकार पहले ही फरवरी 2024 के महीने में पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया था। इसका हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं कि 3-3 हज़ार रुपये जो पेंशन राशि सरकार ट्रांसफर कर रही है वह किस तारीख में फरवरी महीने में लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफर की गई है। सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप डिटेल वाइज में आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। आज की यह जानकारी सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों के लिए है। देखिए, सरकार द्वारा वर्ष 2024 फरवरी महीने में ही सभी लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया था, ताकि सभी व्यक्ति अपना त्योहार अच्छे से मना सके। जैसे हमने आपको बताया कि बहुत से ऐसे दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारक हैं जो केवल और केवल अपनी पेंशन पर ही निर्भर रहते हैं, उनका दूसरा कोई आय का साधन नहीं है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए सरकार पहले ही पेंशन को ट्रांसफर करना प्रारंभ कर दिया गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार जो पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है वह जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की है, 3-3 हज़ार रुपये पेंशन के। कुछ ऐसे लाखों पेंशन धारक भी हैं जिनको अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने की पेंशन नहीं मिल पाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन रुकी हुई केवल और केवल उन पेंशन धारकों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी जिनके एप्लीकेशन यानी कि पेंशन के एप्लीकेशन फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियां नहीं है। अधिकारियों द्वारा उनका पेंशन का फॉर्म रीवेरिफाइड यदि हो गया है तो उनके बैंक खाते में आप कह सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि 6 महीने की पेंशन यदि कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है तो यहाँ पर अमाउंट देखिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। यदि किसी कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक की रुक रही है पेंशन 6 महीने की, तो देखिए सरकार जो पेंशन राशि है कुष्ठ अवस्था पेंशन धारकों को 3,000 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दे रही है। अब जो 6 महीने की पेंशन राशि हो जाती है वह है 18,000 रुपये, यानी कि 18,000 रुपये आपको एक साथ पेंशन राशि दी जा सकती है यदि आपके आवेदन फॉर्म में कोई गलतियां नहीं है। अब यदि हम बात करें दिव्यांगों की, विधवा महिलाओं की, तलाकशुदा महिलाओं की या वृद्धावस्था पेंशन धारकों की, यदि इनकी किसी भी कोई पेंशन रुक रही है पिछले 3 महीने की, 6 महीने की या 7 महीने की, तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन पेंशन धारकों को जो पेंशन राशि दी जाती है वह 1,000 रुपये प्रति महीना है। अब यदि 3 महीने की है तो 3,000 रुपये हो जाते हैं, 6 महीने की है तो 6,000 रुपये हो जाते हैं, 7 महीने की पेंशन राशि यदि रुक रही है तो 7,000 रुपये हो जाते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पेंशन धारक ऐसे भी हैं जिनको 1 वर्ष से अधिक समय हो चुका है बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफर नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले यदि आपका आधार कार्ड काफ़ी यानी कि 10 वर्ष से अधिक ज़्यादा समय हो चुका है, आपने अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया, तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को अपडेट कराइए। अपडेट क्या कराना है, आपको अपना फ़ोटो अपडेट कराना है।
अपने फिंगरप्रिंट अपडेट कराइएगा। जो आपका एड्रेस है, यदि कोई गलती हो रही है नाम में, जन्म तिथि में या एड्रेस में, उन गलतियों को आप ठीक करा लीजिएगा। ये कार्य आपको करना है। उसके बाद आपको यदि अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं करा तो पेंशन का ई-केवाईसी कराइए। अपना बैंक खाता आपने एनपीसीआई से मैपिंग नहीं कराया, आधार सीडिंग नहीं कराया तो ये कार्य आप कंप्लीट कर लीजिए। और यदि आपके आवेदन फार्म में कोई ना कोई गलतियां है तो आप अपनी गलतियां चेक करने के लिए अपना जिला समाज कल्याण अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। आप किसी भी जिले के निवासी हो सकते हैं। तो आप देखिए सभी जिले यानी कि सभी राज्य के अंदर जितने भी जिले होते हैं सभी जिलों में एक जिला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है। उन वहां पर जाकर आप अधिकारियों से मिलिए। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, पेंशन नहीं आ रही, सारा समाधान आपका वहां से ही किया जाएगा। कोई अन्य रास्ता नहीं है। वहां से ही सभी चीजें आप अपनी ठीक करा सकते हैं। तभी आपको दोबारा से पेंशन का लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। पेंशन फॉर्म में जो गलतियां हो रही है वह ठीक कराने के लिए जो डॉक्यूमेंट की जरूरत है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड आ जाता है। दूसरा आपकी बैंक पासबुक आपके पास होनी चाहिए। और जब से आपकी पेंशन आना बंद हो रही है वहां से आप एक काम कीजिएगा, 6 महीने की या 3 महीने की आप अपनी बैंक स्टेटमेंट जरूर निकलवा लीजिएगा। ये निकलवाने के बाद अपने जिला समाज कल्याण अधिकारियों के पास जाइए विकास भवन में, उनको बताइए कि पेंशन आना बंद हो गई है। वह देखेंगे किस महीने से आपकी पेंशन रुक रही है। तो दोबारा से आपको वहां से ही कुछ समय तो जरूर लगेगा, 20 दिन का लग सकता है, 30 दिन का या 1 महीने का। आप इन जैसे कार्य कंप्लीट हो जाता है तो फिर से आप दोबारा से अपनी पेंशन लेना प्रारंभ कर सकते हैं। देखिए साथियों, अब हम आपको प्रूफ दिखाते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में आ रही है। फरवरी महीने की इस तारीख में पेंशन राशि दी गई है। दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था किन लाभार्थियों पेंशन लाभ मिला है वह जानकारी हम आपको दे देते हैं। देखिए साथियों, ये हमारे पास एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है डियर कस्टमर, पेमेंट ऑफ 3000 यानी कि 3000 रुपये क्रेडिट टू योर अकाउंट। ये अकाउंट नंबर है। किस तारीख में? 27 फरवरी 2024। 27 फरवरी 2024 के दिन इन पेंशन धारक के बैंक खाते में 3000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफर कर दिए थे, क्रेडिट हो चुके हैं। तारीख हमने दिखा दी है। 3000 रुपये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक विधवा महिला पेंशन धारक का स्क्रीनशॉट है। यदि आपको पेंशन मिली या फिर नहीं मिली, यदि आ गई है, किस तारीख में आई है, किस जिले के आप निवासी हैं, ये सभी जानकारी आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और ये जानकारी आप हमें दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनवरी, फरवरी, मार्च महीने की पेंशन राशि ट्रांसफर कर रही है। लाखों दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा पेंशन धारकों को पेंशन का लाभ मिलना फरवरी महीने से ही प्रारंभ हो गया है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अगर पूछ सकते हैं, सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।